उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी अध्याय 4 समय के तार भाग 7। सारथी के मस्तिष्क में केवल यह विचार बिजली की तरह कौंध रहा होता है कि वह कैसे उस पहिए को निकाले और शीघ्र से शीघ्र आश्रय स्थल में पहुँचे। ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, परंतु वह अपने रथ के पहिए को हिला भी नहीं पाता। अंततः वह हताश होकर बैठ जाता है और देवों को कोसने लगता है। भय, निराशा, क्रोध, अपेक्षा आदि भावनाएं आसक्ति के विष के साथ मिलकर उसको जकड़ लेती हैं। सुरक्षित अपने रथ की छतरी के नीचे बैठे हुए आंसू भरी आंखों से वह अपने घोड़ों को तीरों से भी भयानक ओलावृष्टि में घायल होते हुए देखता है। जब घोड़ा पूरी तरह मर जाता है तब उसकी भावनाएं और आसक्ति हवा में उड़ती है और तब उसकी आंखें खुलती हैं कि वह अपने प्रिय घोड़े को रथ से अलग करके पास में स्थित शरण स्थल में ले जाकर बचा सकता था। आसक्ति के कारण ऐसा ही होता है। आसक्ति आपको अपनी नश्वर पहचान, आपके मत, आपके विचारों से कसकर बांध देती है। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, उससे आपको सुरक्षित अनुभव करना चाहिए, परंतु आसक्ति के कारण आप असुरक्षित और भयभीत अनुभव करते हैं। आप हर चीज़ पर अंकुश लगाना चाहते हैं जो आप अपनी मानते हैं। कोई चीज़ आपकी अपनी है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने की क्या आवश्यकता है। आसक्ति आपको इतना अंधा बना देती है कि आप अपने घोड़े की मृत्यु का कारण स्वयं बन जाते हैं और स्वयं ही दुखी होते हैं। प्रेम मनुष्य को स्वतंत्र करता है, परंतु आसक्ति से दूषित प्रेम बिल्कुल उल्टा करता है। चंद्रा का उसके बच्चे के प्रति प्रेम अथाह था, परंतु वह प्रेम आसक्ति से दूषित था। उसका उसके देवता के प्रति क्रोध, देवताओं से अपेक्षाएं, परिस्थितियों के कारण निराशा, अपने बच्चे की मृत्यु का भय आदि सभी भावनाएं आसक्ति से दूषित होकर उसे अपने किरदार अर्थात चंद्रा से कस कर बांध रही थी। मैं चंद्रा हूँ, मैं इस देवता में विश्वास रखती हूँ। मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है, मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। मुझे पता है सब कुछ सही हो जाएगा। मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि का भोजन करूँगी। यदि उसके विचार जिनमें मैं, मेरा, मुझे आदि जुड़े हैं की गठरी बांध दी जाए तो उस गठरी को चंद्रा की पहचान कहेंगे। आसक्ति के कारण वह इस गठरी को छाती से लगाए बैठी थी। देवगण उसकी सहायता के लिए वहाँ उपस्थित थे, परंतु वे कोई भी सहायता तभी कर सकते थे जब वह अपनी गठरी को एक ओर रखती। साधारण समस्याओं के समाधान के लिए इस गठरी में थोड़ा बहुत परिवर्तन ही आवश्यक होता है, परंतु चंद्रा की समस्या इतनी गहरी थी कि उसे अपनी गठरी का आधा भाग त्यागना था। उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि गठरी का आधा सामान कहाँ उड़ेलती। उसे केवल गठरी को ढीला करने की आवश्यकता थी। शेष कार्य करने के लिए देवता वहाँ उपस्थित थे। यदि वह अपनी गठरी को ढीला छोड़ देती तो उसके विचार कुछ ऐसे होते। मैं चंद्रा हूँ, क्या सच में मैं चंद्रा हूँ? मैं इस देवता में विश्वास रखती हूँ, परंतु क्यों? मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है। यह वास्तविकता है या एक बुरा सपना? मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। किसी के प्रति विश्वास होना विश्वास न होने से बेहतर कैसे है? ये दोनों मानवीय भावनाएं ही तो हैं। मेरा देवता यह क्यों चाहेगा कि मैं इनमें से एक भावना को धारण करूं? मुझे पता है सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। मेरे लिए सही क्या है, मिथ्या क्या है, ये कौन निर्धारित करेगा? सही और मिथ्या की धारणाएं मेरे छोटे से मस्तिष्क में किसने बिठा रखी हैं? अपनी ही पहचान को आत्मजागृति के प्रकाश में या तो वह सत्य अन्वेषक देख सकता है जो परम सत्य को जानने के बिल्कुल समीप पहुंच चुका है, या वह भक्त जो समय के 14 तारों पर स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। चंद्रा इन दोनों में से कोई भी नहीं थी। उसके पास समय के 13 तारों का स्वामित्व था। केवल एक चीज़ ही थी जो उसकी आसक्ति को तोड़कर उसकी पहचान की गठरी से पकड़ ढीली कर सकती थी। किसी परिजन की मृत्यु या फिर कोई अन्य त्रासदी। उसकी आत्मा का विभाजन तभी संभव था जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती या कुछ क्षण के लिए उसे सब कुछ अनजान लगने लगता। विचित्र द्वंद्व की स्थिति थी।
उसके बच्चे की मृत्यु से बचाने के लिए उसकी आत्मा का विभाजन आवश्यक था। उसकी आत्मा के विभाजन के लिए उसके बच्चे की मृत्यु आवश्यक थी। ऐसी स्थितियां मानव जीवन में प्रायः तभी आती हैं जब देवगण सहायता के लिए तैयार होते हैं, परंतु मानव आत्माएं आसक्ति की गठरी से अपनी पकड़ ढीली नहीं कर पाती हैं। अब केवल कुछ क्षण शेष थे। उस बच्चे की देह उसकी आत्मा के वापस लौटने की प्रतीक्षा समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। हनुमान जी ने तुरंत वायु के देवता श्री पवन देव से सहायता मांगी। उन देव को मेरा प्रणाम जो नश्वर जीवों की देहों में निवास करते हैं। कोई उनको पवन कहता है तो कोई प्राण। सजीव वस्तु में तब गति आती है जब वे उनके भीतर निवास करते हैं, और निर्जीवों में तब गति आती है जब वे उनको बाहर से